अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हम तक रहती तो शायद हम बर्दाश्त कर ही लेते, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इन बातों से। लेकिन मामलात जो हैं बहुत बिगड़ चुके हैं और मामलात पहुँच चुके हैं पलवशा कुक्स की जो देवरानी है वहाँ तक, और उनको कौन है जो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहता है। एक तो मैं ये आज इस टॉपिक पे बात करूँगी, दूसरी मैं बात करूँगी पलवशा जी की कज़न जो कि हम पे मतलब हमें वो कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती, और आज वो एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल वो मैं अब तफसील से बात करती हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अतिया जी के फॉलोअर्स हैं उनका भी चैनल जो है वो हैक हो गया और उन्होंने एक नया चैनल बनाया है अतिया काजी वर्ल्ड के नाम से। आप चाहें वहाँ पे एक दो वीडियो तो उन्होंने बनाई हैं, लेकिन अब वो क्योंकि दुबई चली गई हैं, उन्होंने काम स्टॉप किया हुआ है, रोका हुआ है अपने चैनल पे। दुबई चली गई हैं, वहाँ से उन्होंने आगे अमेरिका जाना है मेरे ख्याल में, वहाँ पे उनका 3 महीने का वीज़ा है, फिर वो आगे चली जाएंगी। तो रात को मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा, मैंने जब उनसे इजाज़त ली कि आपके जो चाहने वाले हैं वो मुझसे पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बता दीजिएगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं, जो भी परेशान हैं अतिया जी की वजह से, उनको ये ख़बर सुनकर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। मैं कहती हूँ कि जब हम लोग पलवशा और हिना जी के टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ना, तो जैसे हम लोग कोई बड़ा गुनाह का काम करते हैं। क्या हम दूसरे यूट्यूबर्स के टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाते? हर किसी के टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। कभी ज़ातियात पर नहीं गई, कभी बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं की, कभी गाली नहीं की दी किसी को, ना ही किसी की ज़ातियात पर गए हैं, ठीक है। जो वीडियो में होता है बस उस पर बात करते हैं। उसके अलावा हम कभी हम लोगों के वीडियो आप देख लें, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जो चीज़ें इन्होंने खुद नहीं शेयर की वो हमने अपने चैनल से इनकी वो चीज़ें शेयर की हों। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जब हम लोग वीडियोस बनाते थे, जैसे ही हमने वीडियोस इधर से अपलोड करनी, तो फ़ौरन से एक मैं कहती हूँ भरमार होती थी फेक आईडीज़ की, जो आके हमें यहाँ पे नीचे मतलब गालियों की लाइन लगा देती थी। इतनी गालियाँ, इतना बुरा भला, इतना मेंटल डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती थी, बददुआएं दी जाती थी, और ये बोला जाता था कि तुम लोगों इनका नाम लेके व्यूज़ ले रहे हो, तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं है, तुम ऐसे वैसे ये वो, मतलब हर तरह से इन्होंने हमें, ये जो भी थे, मैं अब नाम नहीं ले रही किसी का, हर तरह से इन्होंने कोशिश की कि हम डर जाएं, बैठ जाएं, इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाएं। बहरहाल इस मसले का हमने हल, शुरू में तो ये था कि हम भी लालच कर रहे थे कि चले व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, बेशक हेट कमेंट्स आ रहे हैं, हमें जो भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, और क्योंकि हम बर्दाश्त भी करते हैं, हम आदी हैं, हमारा रिएक्शन चैनल है, बहुत सारे लोग हमें इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन वो ये होता है कि एक वीडियो में एक दो कमेंट्स होते थे, ठीक है, और वो पता चल जाता है कि कोई व्यूअर कर रहा है, कोई सब्सक्राइबर कर रहा है, ठीक है, या किसी का कोई चाहने वाला कर रहा है। अगर हमने किसी के अगेंस्ट कोई बात किया तो ये उनका सपोर्टर है या उनसे मोहब्बत करने वाला है, तो वो एक तरीका होता है, पता चल जाता है। लेकिन यहाँ में मामलात जो हैं वो कुछ और ही थे। तो बहुत दिन ये चीज़ बर्दाश्त की गई। उसके बाद हमने सोचा कि क्योंकि हम जब इनको रिप्लाई करते थे तो ये सामने से करते थे बहस, तो बहस जब होती है तो आपको पता है फिर दोनों तरफ से ही जो है वो बैड लैंग्वेज यूज़ होती है। तो मैं तो ये करना नहीं चाहती थी, और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं एक ही कमेंट को 10-10 आंसर करूं। मतलब एक दफ़ा जवाब दे रहे हैं, फिर सामने से सवाल हो रहा है, फिर जवाब दे रहे हैं, फिर सवाल हो रहा है, फिर जवाब, तो ऐसे पीछे पड़ जाते थे ना ये लोग। तो हमने इसका हल निकाला कि अब हम इन आईडीज़ को ब्लॉक कर देंगे, तो वही किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनको ब्लॉक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह के कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कोई एक दो आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो अब बात कहाँ तक पहुँच चुकी है जी, बिया तक, जो पलवशा जी की देवरानी है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, उनकी वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और कोई है जो उनको अपनी उंगली के इशारे पे नचाना चाहता है, और उनको ये तक बोला गया है कि फ़लाँ फ़लाँ आईडी को आप ब्लॉक करें, यानी कि जो आपकी वीडियो में कमेंट्स कर रही है फ़लाँ फ़लाँ लड़की, ठीक है, आप उनको ब्लॉक करें। तो उन्होंने तो भाई साफ़ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करूँगी। तो इसके बाद उनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप रिएक्शन विद माय व्लॉग्स के चैनल पे जाएं। उन्होंने जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है उसको जाके देखें, वहाँ से भी आपको तमाम मामलात क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से आईडीज़ को ब्लॉक किया गया, फिर क्या हुआ, मेरा कंटेंट उठा के और रिएक्शन विद माय व्लॉग्स के वीडियो जो हैं पुराने चैनल से उठा के और अपने वो एक चैनल क्रिएट किया गया, उस चैनल पे लगा के फिर ऊपर अपनी वॉइस लगाई गई। जो ओरिजिनल वॉइस थी ना उसको चेंज करके लगाया गया और हमें बुरा भला उसमें बोला गया, हमें धमकियाँ लगाई गई, क्योंकि यहाँ से आईडीज़ को ब्लॉक कर चुके थे हम लोग। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने फिर इस तरह एक चैनल क्रिएट करके वहाँ से हमें डराने धमकाने की भरपूर कोशिश की। तो फिर क्या हुआ कि उस चैनल पे तो रिएक्शन विद माय व्लॉग्स ने, क्योंकि हमारा कंटेंट था उस चैनल पे, तो उन्होंने स्ट्राइक्स भेजी और फिर उन्होंने फटाफट से वहाँ से वो सारा कंटेंट हटा दिया और वहाँ पे शायद अब वो पलवशा जी की वीडियोज़ लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक फ़ैन पेज बन गया उनका, या फ़ैन जैसे चैनल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का शक्ल दे दी गई और वहाँ पे इन लोगों की वीडियोस जो है वो शेयर करना शुरू कर दी गई। फिर टिकटॉक पे आ जाते हैं। फिर टिकटॉक पे क्या हुआ कि वहाँ पर भी रिएक्शन विद माय व्लॉग जो है उनके बच्चे की वीडियो को यूज़ किया गया, उसके ऊपर फिर गंदा जो है कुछ वॉइस चलाई गई, ठीक है, डायलॉग्स चलाए गए गैर अखलाकी। उसके बाद उनके फादर इन लॉ उनके दादा अबू की जो है पिक्चर थी वो लगाई गई, उनके ऊपर भी इसी तरह के डायलॉग्स चलाए गए, नाजेबा किस्म के, गलत किस्म के, इस तरह उनको मतलब के सताने की कोशिश की गई, मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई और उन्हें ये फील करवाने की कोशिश की गई कि हम आपकी फैमिली तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, आपके घर तक पहुंच चुके हैं, आपके गांव तक पहुंच चुके हैं और आप आयरलैंड में कहाँ रहती है वहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि मेरी वीडियो में भी रिएक्शन विद माय व्लॉग के हवाले से कमेंट्स शेयर किए गए कि हम इस तक पहुंच चुके हैं और ये है इसका एड्रेस और अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अब खैर मनाओ, तुम तक भी हम जल्द पहुंच जाएंगे। इस तरह करके डराने धमकाने की कोशिश की गई। तो बहरहाल जी हम डरने वाले नहीं हैं, डरते वो हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक है। और ये कौन करवा रहा है, ना तो मैं ये बताऊंगी कौन करवा रहा है और ना ही रिएक्शन विद माय व्लॉग बताएंगी कि कौन करवा रहा है। सारे सबूत जाएं रिएक्शन विद माय व्लॉग के चैनल पर पड़े हुए हैं, आप सबूत आपको वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके वीडियो देखें और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि ये कौन है इस तरह जो करवा रहा है हमारे साथ और बिया के साथ। बिया के साथ क्या हुआ, जैसे ही बिया बेचारी ने बोला कि मैं इस आईडी को ब्लॉक नहीं करूँगी जिसका उनको ब्लॉक करने का बोला गया था, तो उनकी वीडियोस भी शायद वो इंस्टा पर थी या शॉर्ट्स में थी या कहाँ से थी, ठीक है, उनके हस्बैंड के साथ इस तरह करके उसके ऊपर भी इसी तरह के कुछ राइटिंग करके या कुछ इस तरह करके उनको भी मतलब के ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि हम तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, ब्लैकमेल नहीं। तो फिर वो भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पता लगा लेती हूँ कि आप कौन, और जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं पता करवा लेती हूँ कौन हो आप लोग, तो वहाँ से फिर इन्होंने जूते उठा के भागने की कोशिश की। कौन है वो जूते उठा के जो भागी है वो आप खुद अंदाज़ा लगा ले। और मैं फिर कहूँगी कि रिएक्शन विद माय व्लॉग की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है अगर अभी तक नहीं देखी तो ये हो रहा है हमारे साथ। और जुर्म क्या है हमारा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक गलती मैंने कर दी थी, छोटी सी मेरी मिस्टेक थी कि मैंने एक वीडियो देख ली थी और उसमें अपनी जो मेड है उसकी आंखों के ऑपरेट के लिए डोनेशन मांगी जा रही थी। और गलती मेरी ये थी कि मैंने ये कह दिया कि 5 बहनें मिलकर एक मेड का इलाज ना करवा सकी। बस ये वीडियो डालने की देर थी, पहले तो हेट कमेंट्स आते ही थे। और इनकी एक कज़न है जो कि मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना ही रही थी, ठीक है, तो मुझे काल कड़िच्छी का नाम उन्होंने दिया हुआ है। और फिर इनकी पलवशा जी की सिस्टर ने भी हैशटैग काल कड़िच्छी, ठीक है, रखा हुआ है मेरा नाम। मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, काल कड़िच्छी छोड़ कुछ भी रखे, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है, आपके कहने से मैं कुछ और नहीं बन जाऊँगी। और यही है आप में और हम में फ़र्क, हम सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं आपकी वीडियो पे और आप ज़ातियात पे जाती हैं, ठीक है, नाम बिगाड़ती हैं आप। तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो उसके बाद जी वो फिर बस भांबड़ बल गए, जैसे भांबड़ बल गए ना, पता नहीं मैंने क्या कह दिया, तो तू कौन होनी सट पूछण वाली, तू कौन फलानी, तो तू कौन है, तो तू कौन है। तो मैंने कब पूछा आपसे कि किसने आपको 1000 दिया, मैंने कब पूछा आपसे कि किसने आपको 2500 दिए, 1700 दिए, मैंने तो नहीं पूछा, मैंने तो बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि आप माशाल्लाह इतना कमाती हैं, आपकी लाइफस्टाइल देख के पता चलता है कि आपकी अच्छी खासी कमाई है सारी बहनों की।
और आप एक मेड का इलाज ना करवा सकी, इतनी सी बात थी। लेकिन नहीं, उसको बढ़ा बढ़ा के खींच खींच के च्युइंगम की तरह पता नहीं कहाँ तक ले जाया गया और कितनी लाइव्स कर डाली मेरे पे। उसके बाद क्योंकि रिएक्शन विद माय व्लॉग की डीप वो क्या कहते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है एक, और उनका एक पूरी तहकीक होती है, वो ऐसे ही वीडियो नहीं बनाती, ठीक है। तो उन्होंने भी इस पॉइंट पे, वो पहले भी बना चुकी थी चैटी के हवाले से, लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने ऑडिट का नाम ले दिया। जैसे ही ऑडिट का नाम लिया उन्होंने, तो बस फिर तो और ही जो है ना मामला क्या कहते हैं कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मच्छर गया मामला और ही ख़राब हो गया। तो बहरहाल जी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने बड़े हवाले दिए हैं, बड़े तरीके सलीके से बात की है, ठीक है। कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा, ना मैंने कुछ गलत कहा था। मैंने तो ऑडिट की भी बात नहीं की, क्यों लिए ये भी बात नहीं की। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि किधर से आए, कितने आए। मैंने तो सिर्फ सिंपल बात की थी कि आपको खुद इलाज करवाना चाहिए था, ठीक है। और फिर यहाँ तक मुझे बोला गया कि इन्होंने हमारी अम्मी पे बात की। अस्तगफिरुल्लाह, आज तक ये लोग साबित नहीं कर पाए। किसी पहले इन्होंने कहा पलवशा जी की बेटी, फिर हिना जी ने कहा मेरी बेटी, फिर अब आ गई हैं जी अम्मी जी, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। एक वीडियो हमारी ऐसी नहीं है जिसमें हमने इनकी फैमिली पे अटैक किया हो, और हमें ज़रूरत ही क्या है। इनकी वीडियोस पे हम ज़रूर बात करते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं बात करनी चाहिए वहाँ पे। तो बहरहाल जी अब आ जाते हैं वो कज़न जो आज बड़ी कह रही थी कि धमकियाँ लगाने वाले कान खोल के सुन लें, ज़रूरी ऐलान तवज्जो से समात फरमाएं। तो अगर मैं आपकी वीडियो डाउनलोड करके रख लूँ ना, तो आपकी हर एक वीडियो ऐसी है कि उस पर अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि आप लोगों ने वो सारे काम कर दिए हैं। जो पोस्ट आपने शेयर किया है ना, उसमें जो गैर कानूनी काम है हमने तो एक भी नहीं किया। ना हमने किसी का नाम बिगाड़ा, ना हमने किसी की ज़ातियात पे गई, ना ऑफ कैमरा किसी की लाइफ को कभी यहाँ पे लाके डिस्कस किया, ना किसी के हवाले से कोई फेक न्यूज़ चलाई, ठीक है, फेक न्यूज़ चलाई। लेकिन हमारे नाम भी रखे गए, हमारी फैमिली तक भी आप लोग गए। जैसा कि मैंने बताया है रिएक्शन विद माय व्लॉग के दादा अबू, उनके बच्चा, ठीक है, उनके घर, उनकी सास, ये सारे नाम आपने लिए जो सोशल मीडिया पे नहीं है। उनके हस्बैंड के हवाले से वो डॉक्टर है, ये है, वो है, ऐसा है, वो वैसा है, और इनके प्रोफेशन जो ये माशाल्लाह दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, डॉक्टर हैं, उसके ऊपर तनकीद की गई। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं आपके व्लॉग्स में, ठीक है। तो ये डराना धमकाना आप जो है ना अपने गिरबानों में झांके, हमें डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो काल कड़िछी किसने मुझे बनाया? आप लोगों ने बनाया। क्या हम में से किसी ने आपका नाम बिगाड़ा? कभी आज तक नहीं, और ना ही हम बिगाड़ते हैं। दूसरों को काल कड़िछी कहने वाली, दूसरों को गाली गलौज करने वाली, दूसरों की वीडियोस को चला के उनको नागिन बोलने वाली, खुद आज लोगों को बता रही है कि ये गैर कानूनी काम है और इस पे एक्शन हो सकता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है आप लोगों की, क्या बात है। जब आप बोलती हैं ना, तो ऐसा किया करें कि अपनी फिर वो दोबारा सुना करें। जो आप लगाती हैं ना वीडियो, फिर सुना करें आप कि हम लोगों ने किसको क्या बोला है, क्या क्या कहा है, ताकि आपको पता चले। आप हमारे पॉजिटिव रिएक्शन को बर्दाश्त नहीं करती और उसको गलत रुख देकर ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। बहरहाल जी वीडियो को यहीं पे करती हूँ इख्तिताम, और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। और रिएक्शन विद माय व्लॉग की वीडियो को देखना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको सबूतों के साथ जो है ना हर चीज़ मिलेगी, और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये कौन है इसके पीछे। तो दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।